गांव की शातिर बहू। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बसे एक परिवार की। इस परिवार में रिश्तों के उतार चढ़ाव, चालाकी और अंततः सच्चाई की जीत की कहानी है। परिचय। बृजपुर गांव में पंडित हरिराम शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। हरिराम जी गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी छवि ईमानदार और सुलझे हुए इंसान की थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी शकुंतला देवी, बड़े बेटे रमेश, छोटे बेटे सुरेश और उनकी दो बहुएं कविता और रेखा शामिल थी। बड़े बेटे रमेश की पत्नी कविता शांत, मेहनती और पारिवारिक स्वभाव की थी। वहीं छोटे बेटे सुरेश की पत्नी रेखा गांव की ही रहने वाली थी, लेकिन अपनी चालाकी और चतुराई के लिए मशहूर थी। रेखा का स्वभाव ऐसा था कि वह हर किसी को अपनी बातों और व्यवहार से प्रभावित कर लेती थी, लेकिन उसके मन में अपनी योजना चल रही होती थी। उसकी नज़र हमेशा उस लाभ पर होती थी जो उसे किसी भी परिस्थिति से मिल सकता था। रेखा का आगमन। रेखा की शादी जब सुरेश से हुई तो पूरे गांव में उसकी चर्चा थी। शादी के बाद उसने घर में कदम रखा। वह अपने सीधे सादे व्यवहार से सबका दिल जीतने में लग गई। रेखा ने अपनी पहली चाल यही खेली कि उसने घर के हर सदस्य के साथ अच्छे संबंध बनाए। सास शकुंतला देवी को सुबह चाय बनाकर देना, ससुर हरिराम जी की पूजा के लिए सब तैयार करना और पति सुरेश को हर वक्त सराहना, इन सबने उसे घर में जल्दी ही पसंदीदा बना दिया। लेकिन रेखा के इरादे कुछ और थे। पहली चाल। रेखा को पता था कि घर की संपत्ति और जिम्मेदारियों का फैसला हरिराम जी के हाथ में है। उसने सबसे पहले सुरेश को अपने पक्ष में कर लिया। सुनिए, आपने कभी सोचा है कि पिताजी के बाद घर की संपत्ति का क्या होगा? बड़े भैया और भाभी तो हमेशा अपनी तरफ ही ज्यादा ध्यान देते हैं। सुरेश को धीरे धीरे यह बात समझ आने लगी। उसने बड़े भाई रमेश और भाभी कविता से दूरी बनानी शुरू कर दी। घर में फूट। रेखा ने घर के बड़े सदस्यों के बीच फूट डालने की योजना बनाई। उसने सास शकुंतला देवी से बड़े बेटे और बहू की शिकायत करनी शुरू कर दी। माँ जी, देखिए, भाभी तो अपने कमरे में ही रहती हैं। न आपको पूछती हैं, न घर के कामकाज में मदद करती हैं। शकुंतला देवी, जो कविता से पहले ही थोड़ा असंतुष्ट थी, रेखा की बातों में आने लगी। चालाकी से बढ़ता प्रभाव। रेखा ने घर के नौकरों और आस पड़ोस के लोगों के बीच भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। वह सबके साथ मीठा बोलती और उनकी मदद करती। इससे उसका प्रभाव पूरे गांव में बढ़ने लगा। रेखा का असली उद्देश्य था कि जब भी संपत्ति का बंटवारा हो तो सबसे बड़ा हिस्सा सुरेश को मिले। उसने इसके लिए हरिराम जी के साथ अतिरिक्त समय बिताना शुरू कर दिया। वह उनके साथ खेतों पर जाती, उनके लिए दवाइयों का ध्यान रखती और उनकी जरूरतों का ख्याल रखती। कविता का विरोध। कविता, जो शांत स्वभाव की थी, रेखा की हरकतों से परेशान होने लगी। उसने रमेश से कहा, आपको नहीं लगता कि रेखा पूरे घर को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है? वह सास ससुर को भी हमारे खिलाफ कर रही है। रमेश ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर सका। उसे लगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बंटवारे की तैयारी। कुछ समय बाद हरिराम जी ने घोषणा की कि वे घर और संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं। यह सुनकर घर के सभी सदस्य चिंतित हो गए। रेखा ने सुरेश से कहा, सुनो, यह मौका है कि आप पिताजी को समझाएं कि घर का बड़ा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। आखिरकार हम ही उनकी देखभाल कर रहे हैं। सुरेश ने रेखा की बात मानी और हरिराम जी से जाकर बात की। सच्चाई का पर्दाफाश। घर में बंटवारे की प्रक्रिया शुरू होने से पहले रमेश ने सच्चाई जानने का फैसला किया।
उसने चुपके से रेखा की बातचीत सुनी और उसकी चालाकियों का पता लगाया। एक दिन सभी घरवाले एक साथ बैठे थे। रमेश ने सबके सामने रेखा की चालाकियों का खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे रेखा ने परिवार में फूट डालने की कोशिश की। पिताजी, रेखा ने हमेशा अपनी भलाई के लिए काम किया है। उसने पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। रेखा ने पहले तो रमेश की बात को नकारा, लेकिन जब सबने उस पर सवाल किए, तो वह अपनी सच्चाई मानने को मजबूर हो गई। शकुंतला देवी का निर्णय। शकुंतला देवी, जो रेखा की बहुत तारीफ करती थी, अब उसके असली इरादों को समझ चुकी थी। उन्होंने कहा, रेखा, तुमने हमारी भावनाओं का फायदा उठाया, घर में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन यह परिवार एकजुट है। तुम्हारी चालाकियों को अब खत्म करना होगा। हरिराम जी ने बंटवारे का फैसला रद्द कर दिया और कहा, यह घर एक है और एक रहेगा। जो इसे तोड़ने की कोशिश करेगा, वह यहाँ नहीं रहेगा। रेखा का प्रायश्चित। रेखा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब अपने स्वार्थ को छोड़कर परिवार की भलाई के लिए काम करेगी। कविता ने उसे माफ कर दिया और कहा, परिवार में हर किसी को प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। हमें एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए, न कि कमजोरी। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार में एकता और आपसी विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। चालाकी और स्वार्थ से भले ही कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, लेकिन सच्चाई और प्यार ही लंबे समय तक टिकते हैं। परिवार के सदस्य तभी खुश रह सकते हैं जब वे एक दूसरे का सम्मान करें और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें।